हेलो गाइस, दिस इज़ आसियान। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आप सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने वाले हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्या है पुराना होना। इसका वर्ड क्या होगा वो सीखिएगा, और इस वर्ड से आपको कितने सारे सेंटेंस बनेंगे आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ओके, आस पास कुछ होना, मेरे खातिर, जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे खातिर ये काम कर लो, मम्मी के खातिर तुम खाना खा लो, या फिर तुम अपने दोस्त के खातिर ये काम कर लो, या फिर तुम अपने पापा के खातिर ये जॉब कर लो। कभी तो करो, क्या है, कभी तो करो। उसके बाद छुटकारा पाना, पीछा छुड़ाना। जैसे हम बोलते हैं कि पुराना होना, जैसे कि मेरा शूज़ पुराना हो गया है। जैसे हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मेरा बेल्ट पुराना हो गया है, मेरा बैग पुराना हो गया है। ओके, उसके बाद आसपास कुछ होना, जैसे कि हम किसी से पूछते हैं ना कि क्या यहाँ पे आसपास कोई एटीएम है क्या, या फिर यहाँ पे आसपास कोई सीबीएसई स्कूल है क्या, या फिर यहाँ आसपास कोई बैंक है क्या। इस तरीके से हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं। उसके बाद मेरे खातिर, किसी के भी खातिर, तो आपको इसमें कौन से वर्ड इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या है कि कभी तो करो, जैसे हम बोलते हैं ना, कभी तो खेलो, कभी तो टाइम पे स्कूल जाओ, कभी तो टाइम से सो जाओ, इस तरीके से। उसके बाद क्या है कि छुटकारा पाना। छुटकारा पाने के लिए आप कैसे करते हैं कि मैं अपने डर से छुटकारा पाना चाहता हूँ, या फिर क्या है कि मैं गर्मियों से छुटकारा पाना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मियाँ है अभी ना, कि सब बोलते हैं कि गर्मियाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर ठंडी रहती है तो बोलते कि मैं तो अभी ठंडी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो इसी तरीके के सेंटेंस को आज हम कवर कराने वाले गाइस। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास। क्या है गैस, पुराना होना। कोई भी चीज़ पुराना होना, उसके लिए आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा वो देखिए। ओके, क्या है, वर्न आउट, मतलब पुराना होना। जैसे कि मेरा पर्स पुराना हो गया है, तो आप कैसे बनाइएगा, क्या है, मेरा पर्स पुराना हो गया है, माई पर्स इज वर्न आउट। तुम्हारे जूते पुराने हो गए हैं, क्या है, तुम्हारे जूते पुराने हो गए हैं। योर शूज आर योर शूज आर वर्न आउट। तुम्हारे जूते पुराने हो गए। जैसे तुम्हारे घड़ी पुराने हो गए, योर वॉचेज, घड़ियाँ पुराने हो गए, योर वॉचेज आर वर्न आउट। जैसे तुम्हारे घड़ी पुराने हो गए तो योर वॉच आर वर्न आउट। उसके मोबाइल पुराने हो गए, आप कैसे बनाइएगा, उसके फ़ोन पुराने हो गए। हर फोन इज वर्न आउट, उसका फ़ोन पुराना हो गया है। जैसे कि मेरा ड्रेस पुराना हो गया है, माई ड्रेस इज़ वर्न आउट। ओके, माई ड्रेस इज़ वर्न आउट। उसका बैग पुराना हो गया है, तो हर बैग इज़ वर्न आउट। ओके, पुराना होने का मतलब वर्न आउट। कोई भी चीज़ पुराना हो गया तो उसमें आप वर्न आउट लगाकर आप उस सेंटेंस को ईजिली बना सकते। क्या है गाइस, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि यहाँ आसपास कोई मेडिकल स्टोर है क्या, या फिर यहाँ पे आसपास कोई मॉल है क्या, या फिर यहाँ आसपास कोई एटीएम है क्या। इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा वो देखिए। जैसे कि इज देयर एनी प्लेस नेम, उसके बाद क्या लगाना है, नियर बाय। जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ आसपास कोई स्कूल है क्या, तो आप इसे कैसे बनाइएगा वो देखिए। इज देयर एनी, क्या है, इज देयर एनी बाय, इज देयर एनी स्कूल नियर बाय। यहाँ आसपास कोई स्कूल है क्या, उसके बाद क्या है कि यहाँ आसपास कोई एटीएम है क्या, तो आप कैसे बनाइएगा, इज देयर एटीएम नियर बाय। क्या यहाँ आसपास कोई एटीएम है क्या। उसके बाद क्या है कि क्या यहाँ आसपास कोई अस्पताल है क्या, तो क्या बनाएंगे, इज देयर एनी
हॉस्पिटल, क्या हो जाएगा, इज देयर एनी हॉस्पिटल नियर बाय, इज देयर एनी हॉस्पिटल नियर बाय, क्या यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या, उसके बाद क्या यहाँ आसपास कोई मॉल है क्या, तो इज देयर एनी मॉल नियर बाय, क्या यहाँ आसपास कोई क्या है, क्या यहाँ आसपास कोई बैंक है क्या, इज देयर एनी बैंक नियर बाय। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। क्या है, मेरे खातिर, मेरे खातिर, उसके खातिर, अपने परिवार के खातिर, अपने दोस्तों के खातिर, इस तरह के सेंटेंस आप बोलते हो तो इसके खातिर तो फॉर द सेक ऑफ मी, उसके खातिर तो फॉर द सेक ऑफ हर, अपने फ्रेंड के खातिर तो फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंड, अपने परिवार के खातिर तो फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली। तो यहाँ पे क्या है, अपने परिवार के खातिर, तो आप इसे कैसे बनाइएगा वो देखिए। फैमिली, अब आप अपने दोस्त के खातिर तो फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने घर के खातिर या फिर अपने मम्मी के खातिर तो फॉर द सेक ऑफ योर मदर, या फिर क्या है कि अपने दोस्तों के खातिर तो फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आप बनाइएगा यहाँ पे कि अपने अगला इंसान क्या बोलता है कि अच्छा ठीक है नहीं छोड़ना है मत छोड़ो, बट अपने परिवार के खातिर तो ये चीज़ छोड़ दो, करना ये गलत है, या फिर अपने दोस्त के खातिर वहाँ चले जाओ। तो आप इसे कैसे बनाइएगा कि अपने परिवार के खातिर ये छोड़ दो, for the sake of your family, for the sake of your family, छोड़ दो मतलब leave this, for the sake of your family leave this, अपने दोस्त के खातिर वहां चले जाओ, for the sake of your friend, अपने दोस्त के खातिर वहां चले जाओ तो फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंड। उसके बाद क्या है कि अपने मम्मी के खातिर ये खा लो, फॉर द सेक ऑफ योर मदर इट, उसके खातिर वहां चले जाओ तो फॉर द सेक ऑफ हर गो देयर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं। क्या है गाइस, कभी तो करो, तो इसके लिए आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा वो देखिए। क्या है, कब कोई भी काम करो तो हम कहेंगे डू एवर, कभी तो बोलो, डू एवर स्पीक, कभी तो खेलो, डू एवर प्ले, कभी तो जाओ, डू एवर गो, कभी तो हंसो, डू एवर लाफ, कभी तो गाओ, डू एवर सिंग, कभी तो नाचो, डू एवर डांस। ओके, इसी तरीके से आपको गाइस आपको इस पे सेंटेंस बनाना है। कभी तो टाइम पर उठो तो डू एवर वेक अप ऑन द टाइम, कभी तो टाइम पर सो जाओ तो डू एवर स्लीप ऑन द टाइम। ओके, अब क्या है, छुटकारा पाना, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना, जैसे गर्मी से छुटकारा पाना, किसी डर से छुटकारा पाना, या फिर क्या है किसी से छुटकारा पाना, या फिर अपने हेयर फॉल से छुटकारा पाना, अपने डार्क सर्कल से छुटकारा पाना। तो इस तरह से छुटकारा पाने के लिए आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा वो देखिए। जो वो प्रीपोजिशन वर्ड, जैसे मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो आप इसे कैसे बनाइएगा वो देखिए। I want to, क्या है, I want to, मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, मैं गर्मी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, I want to get rid of summers,
मैं गर्मी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। वह अपने डार्क सर्कल से छुटकारा पाना चाहती है, तो क्या हो जाएगा? She wants to get rid of, क्या है? Get rid of her dark circle। क्या हो जाएगा गाइस? She wants to get rid of her dark circle। अब आपके लिए कुछ सेंटेंस है गाइस, आप नोट डाउन कर ले, मैं बोल रही हूँ। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे आपके लिए एक सेंटेंस है, वो नोट डाउन करें कि मैं अपने हेयर फॉल से छुटकारा पाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। क्या है कि कभी तो सच बोलो, कभी तो सच बोलो, या फिर क्या है, अपने मम्मी के खातिर ये खा लो, अपने मम्मी के खातिर ये खा लो। उसके बाद है आपके लिए एक सेंटेंस, मेरा ड्रेस पुराना हो गया है। क्या है? मेरा ड्रेस पुराना हो गया है। फिर एक और सेंटेंस है, क्या यहाँ आसपास कोई बैंक है? क्या यहाँ आसपास कोई बैंक है? ओके, तो इसी तरीके से उसके बाद एक और सेंटेंस है गाइस, नहीं अब लास्ट है, अब लास्ट है गाइस। 5 सेंटेंस है जो आपको फ्रेम करना है। ओके, मैं 5 सेंटेंस बोली हूँ, आपको फ्रेम करना है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।